हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 27 दिसंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हालांकि आज के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इसलिए आपको एक बार में देखने में सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। पीडीएफ का लिंक और टेलीग्राम का लिंक दोनों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है आज का, ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में एसएएफएफ अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप 2021 की जीत ली है। तो अंडर 19 विमेंस चैंपियनशिप एसएएफएफ 2021 की जीत ली है बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने फाइनल में भारत को 1-0 से हराया है। कितने से? 1-0 से। और इस बार इसका वेन्यू क्या था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये बांग्लादेश में ही आयोजित किया गया था। इसका वेन्यू था ढाका। यहाँ पर एसएएफएफ की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना करी गई थी 1997 में। और इसका हेड क्वार्टर है ढाका। और इसके इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं, इनका नाम है काजी सलाउद्दीन। क्या नाम है? काजी सलाउद्दीन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड द 4 डे एग्रीकल्चर एग्जीबिशन, जिसका नाम है एग्रोविजन। कहने का मतलब यह है कि अभी हाल ही में इनमें से किसके द्वारा एग्रोविजन नाम की 4 दिन की एग्रीकल्चर एग्जीबिशन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2021 में एग्रोविजन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में किया गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि नागपुर नितिन जयराम गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा अभी हाल ही में आजादी एट 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज टूल किट 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अब देखो, ये जो कैंपेन इनके द्वारा लॉन्च किया गया है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा, जिसका नाम है आजादी एट 75 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल फॉर गार्बेज फ्री सिटीज टूल किट 2022। इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो ये है कि किस तरीके से भारत सरकार नए नए कैंपेन आने वाले टाइम में चलाएगी। पूरे 2022 में इस तरीके के कैंपेन चलाए जाएंगे कि भारत भर में ऐसे शहर जहां पर गार्बेजेस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा है, वहां पर ऐसे कैंपेन चलाए जाएंगे कि उन शहरों को हम जल्द से जल्द साफ कर पाएं। इसके लिए कई सारी टीमें भी लॉन्च करी जाएंगी, जो कि कहीं ना कहीं गार्बेज को कलेक्ट करेंगी। और जैसे कि उनमें से कई सारे तरीके के गार्बेज को अलग किया जाएगा। जैसे कि आप मान लो 10 किलो अगर कूड़ा कलेक्ट किया गया कहीं से, तो उसमें से अगर मान लीजिए 3 किलो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक दे दी जाएगी एनएचएआई को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करेगी, उस प्लास्टिक का यूज कर लेगी रोड बनाने के लिए। उसके अलावा अगर कागज है तो उसको दूसरी इंडस्ट्री को दे दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंपनी को दे दिया जाएगा। इस तरीके से गार्बेज कलेक्शन किया जाएगा पूरे 2022 में भारत के उन शहरों से जहां पर कूड़ा करकट बहुत ज्यादा है। तो मंत्रालय हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। और इस टाइम पे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के पास है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय अमित शाह के पास है। होम अफेयर्स मंत्रालय भी अमित शाह के पास है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं इस टाइम पे डॉक्टर एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी लेबोरेटरी है जिसके द्वारा अभी हाल ही में रीगेन किया गया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एक्रीडिटेशन को? मतलब अगर हिंदी में बोले तो आप ये बोल सकते हो कि इनमें से ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में वाडा की मेंबरशिप को फिर से गेन कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, वाडा की मेंबरशिप को गेन कर लिया है नाडा ने। यहाँ पर ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है ये गलत है, इसमें वर्ल्ड की जगह नेशनल कर लीजिए। तो नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी आप जिसको बोलते हो, उसने वाडा की मेंबरशिप पुनः प्राप्त कर ली है। और वाडा की अगर बात करें, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि पूरे दुनिया में मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को कि कहीं कोई स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी ड्रग का शिकार तो नहीं है, या फिर ड्रग टेकअप करके कोई स्पोर्ट्स वगैरह तो नहीं खेल रहा है। उनको मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं वाडा।
बाय द वे, वाडा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल। क्या है? मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कनाडा में। एंड वाडा के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है क्रेग रिडी। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्रेग रिडी, REDI। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चलो मोबाइल एप्लीकेशन एंड स्मार्ट कार्ड फॉर बस ट्रैवल। कहने का मतलब यह है कि बस में ट्रैवल करने के लिए, बस में यात्रा करने के लिए ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा चलो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और साथ में एक स्मार्ट कार्ड भी लॉन्च किया गया है। इसको महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च करने के लिए बेसिकली अगर बोला जाए तो आदित्य ठाकरे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। अब इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है महाराष्ट्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसेस को प्रमोट करना। आने वाले टाइम में पूरे महाराष्ट्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाई जाएंगी। ये महाराष्ट्र सरकार का मेन मोटिव है। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है और तमिलनाडु में इसी साल नई सरकार आई है, MK स्टालिन की। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में मनीग्राम के साथ पार्टनरशिप करी है? तो मनीग्राम के साथ पार्टनरशिप करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। देखिए, हमारे देश के अंदर अगर बात करी जाए तो यूपीआई पेमेंट्स गेटवे की बात करें तो आज की डेट में पेटीएम सबसे बड़ा यूपीआई पेमेंट गेटवे है। तो पेटीएम ने अपना नेटवर्क और बढ़ाने के लिए मनीग्राम के साथ पैक्ट साइन किया है। अब इसके तहत पेटीएम भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी अपना यूपीआई पेमेंट गेटवे लॉन्च कर पाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक की अगर बात करें, इसकी स्थापना साल 2010 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन है विजय शेखर शर्मा। और आपको ये भी ध्यान रखना है, कुछ टाइम पहले फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? आमिर खान फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। और एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में करी गई है। एसबीआई की स्थापना 1955 में करी गई है। अगला क्वेश्चन है, विच कॉर्पोरेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी टू रिसाइकल प्लास्टिक। कहने का मतलब यह है कि प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए ये कौन सी संस्था है जिसने अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो ये संस्था है एनटीपीसी। और एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना करी गई थी 1975 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। अब देखिए, इन्होंने क्या किया है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ पैक्ट साइन किया है। इसके तहत क्या होगा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी एनटीपीसी को पूरे नोएडा के अंदर जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है उसको कलेक्ट करके इनको सौंपेंगे। एनटीपीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जितनी भी कलेक्टेड प्लास्टिक होगी उसको ये रिसाइकिल करके देंगे। ओके। एंड ईएसएल की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में करी गई थी। बीआरओ की स्थापना 1960 में करी गई है। एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में करी गई है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूएंट अ न्यू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर विच सिटी। कहने का मतलब यह है कि तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में एक नई अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना करी है। कौन से शहर के लिए? देखिए, जब कहीं पर भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना करी जाती है तो उसको हम लोग आम भाषा में हिंदी में क्या बोलते हैं? नगर निगम। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि तमिलनाडु सरकार ने नए नगर निगम की स्थापना करी है। कौन से शहर के लिए? तो इन्होंने इसकी स्थापना करी है मदुरई के लिए। और तमिलनाडु में इस टाइम पे MK स्टालिन की सरकार है। इसी साल अभी कुछ टाइम पहले, 6 महीने पहले ही तमिलनाडु में स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए थे, मतलब विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। तो ये नए मुख्यमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी का नाम क्या है? DMK पार्टी है इनकी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ट्राइफेड वैन धन क्रॉनिकल। ट्राइफेड वैन धन क्रॉनिकल को अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। अब देखिए, इसका मेन मोटो क्या है? ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल का मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो ये है कि पूरे भारत में जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि जहां पर रह रही हैं, ठीक है,
तो इसका मेन मोटो ये है कि पूरे भारत में ऐसे एरियाज जहां पर ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही हैं, मतलब आदिवासी जनसंख्या रह रही है, वहां पर ट्राइबल इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना है, मतलब उनको रोजगार देने के संसाधन को पैदा करना है लगातार। ओके, इस मोटो के साथ ट्राइफेड वन धन क्रॉनिकल को लॉन्च किया गया अर्जुन मुंडा के द्वारा। और आपको ये भी ध्यान रखना है, साल 2021 के स्कॉच अवार्ड से भी अर्जुन मुंडा को ही सम्मानित किया गया है, क्योंकि यही साबित हुए हैं 2020 में सबसे बेहतर मिनिस्टर। ये एक ऐसे मिनिस्टर साबित हुए हैं जिन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा और बेहतर काम किया है। नितिन गडकरी के पास इस टाइम पे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री है, एस जयशंकर के पास एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्रालय है, और अमित शाह के पास होम अफेयर्स और साथ में कॉरपोरेट मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है which has increased the purchases of natural gas from तुर्कमेनिस्तान in 2021। हिंदी में मतलब कहने का ये है कि ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में 2021 में तुर्कमेनिस्तान से प्राकृतिक गैस की जो खरीद है इसको बढ़ा दिया है। तो इसको बढ़ाने वाला देश है रशिया। रूस पहले से ही तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैसेस लेता आ रहा है, 2021 में इन्होंने अपनी परचेज को डबल कर दिया है। ठीक है, बात आ रही है समझ, डबल कर दिया है। रशिया में इस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। इसराइल में नेफ्ताली बेनेट की सरकार है, कैपिटल है जेरूसलम। एंड पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, कैपिटल है यहाँ पर इस्लामाबाद। और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है और कैपिटल है नई दिल्ली। अब देखिए, अगर तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल इस टाइम पे क्या है, ये है अशगाबत। इसको क्या बोलते हैं, अशगाबत। यहाँ पर करेंसी चलती है मनात। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे, इनका नाम है गौरबांगुली। क्या नाम है, गौरबांगुली बेर्दी मुहादोव। क्या नाम है, गौरबांगुली बेर्दी मुहादोव। अगर आप भारत के मैप से देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है भारत का मैप। और इससे जब आप पश्चिम की तरफ जाते हो तो पहले पाकिस्तान पड़ता है, फिर अफगानिस्तान पड़ता है, और अफगानिस्तान से सटी हुई सीमा किसकी लगी हुई है, तुर्कमेनिस्तान की लगी हुई है। ये देखिए, ये है तुर्कमेनिस्तान और इसकी कैपिटल है अशगाबत। तो अल्टीमेटली आपको ध्यान रखना है, रशिया पहले से ही तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैस खरीद रहा था। 2021 में तुर्कमेनिस्तान से नेचुरल गैस खरीदने में इन्होंने 100%, एक तरीके से आप बोल सकते हो, दुगना कर दी है अपनी वायरशिप। अगला क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड वैक्सीनेशन फॉर विच एज ग्रुप फ्रॉम 3 Jan 2022। इसको 2022 कर लीजिए, माफी चाहता हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में अनाउंस किया गया कि 3 जनवरी 2022 से कौन से एज ग्रुप के लिए कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो जाएगी। तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है कि 15 साल से लेकर 18 साल तक के युवाओं के लिए कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो रही है 3 जनवरी से। इसके अलावा अगर बात करी जाए सीनियर सिटीजन के लिए कब से स्टार्ट हो रही है ड्राइव, तो उनके लिए 10 जनवरी से स्टार्ट हो रही है ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, गुजरात चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द गुजराती वर्जन ऑफ विच इंडियन मल्टीलिंगुअल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में यह है कि गुजरात सरकार के द्वारा अभी हाल ही में, जैसे आप ट्विटर पे व्लॉगिंग करते हो वैसे ही व्लॉगिंग करने के लिए गुजराती भाषा में कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो गुजरात सरकार ने कू नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये जो कू प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आप गुजराती लैंग्वेज में अपनी व्लॉगिंग कर सकते हो। जैसे कि आप अपने थॉट ट्विटर में लिखते हो, वैसे ही आप कू नाम के इस प्लेटफॉर्म पे गुजराती भाषा में अपने व्लॉग लिख सकते हो। और गुजरात में इस टाइम पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और यहाँ पे सरकार चल रही है भूपेंद्र पटेल की। आपको ये भी ध्यान रखना होगा, मैंने आपको करीब 10-15 दिन पहले बताया था, अभी हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं। ये भारतीय मूल के हैं, पराग अग्रवाल। कौन है, पराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एलिफेंट डेथ्स ड्यू टू इलेक्ट्रोकोजन बिटवीन 2009 टू 2019। कहने का मतलब यह है कि 2009 से 2019 के बीच में, इन 10 सालों के बीच में, यह कौन सा राज्य है जिसके अंदर बिजली के करंट से मरे हुए हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा हाथियों की मौत बिजली के करंट से हुई है कहां पर, इनकी मौत सबसे ज्यादा हुई है उड़ीसा के अंदर।
पिछले 10 सालों में उड़ीसा के अंदर 117 हाथियों की मौत हुई है। और अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे रहा कर्नाटक। कर्नाटक में पिछले 10 सालों में 116 हाथियों की मौत हुई है। और आसाम के अंदर आसाम रहा थर्ड नंबर पे, जिसके अंदर बिजली का करंट लगने से 105 हाथियों की मौत हुई है। तो नंबर 1 पे उड़ीसा रहा, नंबर सेकंड पे कर्नाटक रहा और नंबर थर्ड पे आसाम रहा। पूरे भारत में ऐसे 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर एक भी हाथी की मौत नहीं हुई है बिजली का करंट लगने से। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा डेथ उड़ीसा के अंदर हुई है। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है, कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति देखी गई पूरे 22 साल के बाद। ये कहाँ पर देखी गई? और इसकी खास बात यह है, ये पिंक हैंड फिश है, मतलब पूरे गुलाबी रंग की फिश है और अद्भुत प्रजाति है। इसकी खास बात यह है कि इसके पूरे शरीर में ब्राउन कलर के आपको चित्तेदार इस तरीके से धब्बे देखने को मिलेंगे। और अगर देखा जाए कलर में तो पूरा कलर इसका पिंक है, पूरा गुलाबी कलर है। ये एक नई और अद्भुत प्रजाति 22 साल पहले देखी गई थी। अब 22 साल के बाद कौन से देश के किनारे ये प्रजाति देखी गई है? तो इसको तस्मानिया के किनारे पर देखा गया है। ठीक है, बाय द वे आपको बता दूं, तस्मानिया ऑस्ट्रेलियन स्टेट में काउंट किया जाता है और इसकी कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं होबार्ट। होबार्ट इसकी कैपिटल है। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, पेरू की कैपिटल है लीमा, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो तस्मानिया एक ऑस्ट्रेलियन स्टेट है। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी हाल ही में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन वाटर रीयूज लॉन्च किया गया है नई दिल्ली के अंदर? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है एनएमसीजी और टेरी, दोनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है एक नया सेंटर। और इस सेंटर के अंदर पानी को कैसे रीयूज करते हैं इस पर काम किया जाएगा। जैसे कि कहने का जो सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर को उपयोगी बनाया जाए फिर से, कि उसको फिर से एटलीस्ट नहाने के लिए यूज किया जाए, या फिर ऐसा यूज्ड वाटर जिसको पीने वाले पानी के लिए यूज किया जाए। तो इस तरीके से वाटर को रीयूज कैसे किया जाए, इसके लिए अभी हाल ही में एनएमसीजी और टेरी ने पैक्ट साइन किया है। यहाँ पर आपको बता दूं, एनएमसीजी का मतलब है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और टेरी को बोलते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। टेरी की स्थापना 1974 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मीठापुर, दिल्ली का मीठापुर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरपर्सन है डॉक्टर विभा धवन। क्या नाम है? विभा धवन। तो उम्मीद करता हूँ आज के करंट अफेयर आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप वीडियो को प्यार दीजिए, मतलब लाइक ठोकिए। अनअकैडमी पर वरुण 777 डिस्काउंट कोड के साथ आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, स्टेट, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, आप कोई भी अवेल कर सकते हो और साथ में 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको डिस्काउंट के लिए कल के दिन एक नया ऑफर बताने वाला हूं। इस नए ऑफर में मैं आपको बताऊंगा कि अनअकैडमी आपके लिए न्यू ईयर में लेकर आ रहा है 28 और 29 तारीख को एक बड़ा ऑफर। तो अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप इस मेरे कोड का यूज करके, वरुण 777 का यूज करके बेस्ट ऑफर ले पाएंगे। ये इतने बड़े ऑफर हैं कि पिछले 3 महीने में आपको इतना बड़ा ऑफर अनअकैडमी पर कभी भी नहीं मिला होगा। तो आज का वेट करिए, कल सुबह के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अनअकैडमी पर नया ऑफर लॉन्च हो चुका है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात हो।